बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी खबर और एक अच्छी खबर है इमरान खान साहब के केसेस मुलाकात को लेकर, और दूसरा ज़ाती मालजीन तक एक्सेस को लेकर, और अलशिफा अस्पताल मुंतकली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहे हैं। इस चीज़ की गारंटी दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज किया, और इस एहतजाज के नतीजे में बज़ाहिर ये जो केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं। इस पर कुछ आम दिन तफसीलात आपसे शेयर करूँगा। दूसरी खबर ये है कि ये अब कन्फर्म हो चुका है कि शरीफों का और जरदारियों का आखिरी वक्त हुकूमत में बहुत करीब आ चुका है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे मैं शेयर करूंगा कि इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो क्या तय की गई है। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि अलीमा खान साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर से स्ट्रीट मूवमेंट चलाने का ऐलान कर दिया है। कल से खैबर से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया जाएगा, और ये स्ट्रीट मूवमेंट 27 सितंबर जो लॉन्ग मार्च है उसके तनाजुर में किया जाएगा। अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि अलीमा खान साहिबा ने भी जो कल सुहेल आफरीदी ने गारंटी दी थी उनकी, इसकी तस्दीक कर दी है, और ये कह दिया कि अगर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवाई जाती है तो वो ये यकीन दहानी करवाती है कि बाहर आकर ना वो किसी का नाम लेंगी और ना ही वो कोई सियासी जो गुफ्तगू है वो करेंगी। इस पर भी कुछ आम दिन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं, और ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के मुख्तलिफ मुकदमात आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की जो यकीन दहानी है ना वो करवा दी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। बहरहाल ये गुफ्तगू की गई है सलमान अकरम राजा की जानिब से आज, और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने हमें मुलाकात में यकीन दहानी कराई कि इमरान खान साहब से मुलाकातों के और उन्हें इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के तमाम मुकदमात आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे। 2 दिन में कास लिस्ट जारी कर दी जाएगी, समाअत होगी तो इसमें हम इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त भी कर लेंगे। ये सलमान अकबर राजा साहब जो उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट है वो दी गई है, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है वो दी है। अब इसमें क्या है, 2 दिन के बाद कास लिस्ट जारी होती है। अमूमी तौर पर जुम्मे वाले दिन ही सुप्रीम कोर्ट आइंदा हफ्ते की जो कास लिस्ट है वो जारी करता है। इसका मतलब ये है कि जुम्मे वाले दिन जो कास लिस्ट जारी होगी, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने सलमान अकरम राजा को ये यकीन दहानी करवा दी है कि हम इमरान खान साहब से मुतल्लिक एक तो जो मुलाकातों का मामला है, और दूसरा जो इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकली का मामला है, ये तमाम मुकदमात आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। तो खैर एक अच्छी खबर इस एतबार से है कि जो आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब की बैरिस्टर सलमान सफदर से हुई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ही हुक्म दिया था कि आप मुलाकात करें और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाएं। तो वो मुलाकात इमरान खान साहब से एक हुई थी उसके बाद, और वो भी गालबन दिसंबर में जो मुलाकात थी वो हुई थी। उसके बाद से इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में इस तरह से हैं कि कोई फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, ना ही उनके किसी वकला से जो मुलाकात है वो हो रही है। बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक ये इतलात सामने आ जाती हैं कि हर हफ्ते उनसे इमरान खान साहब की आधा या पौना घंटा या 1 घंटा जो मुलाकात है वो करवाई जाती है। तो एक तो खबर ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि अलीमा खान साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से खैबर में स्ट्रीट मूवमेंट चलाने का जो ऐलान है वो कर दिया है। अब खैबर से आगे स्ट्रीट मूवमेंट पूरे मुल्क तक फैलेगी इस बात का तो नहीं बताया गया, लेकिन कल से स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान बाकायदा तौर पर स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू होने जा रही है, और अलीमा खान साहबा इस स्ट्रीट मूवमेंट में होंगी। इसका मतलब ये है कि जो कुछ रिजर्वेशंस थे उनके, सुहेल आफरीदी ने भी कहा था कि हम वो दूर कर देंगे, कि 27 सितंबर की जो डेट है वो क्यों दी गई। अलीमा खान साहबा आज अडयाला जेल के बाहर भी गई, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से, और उन्होंने आज गुफ्तगू की है अलीमा खान साहबा ने, और उन्होंने ये कहा है जब उनसे सवाल पूछा गया कि 27 सितंबर की जो तारीख़ है उस पर आप क्या कहेंगी, तो उन्होंने ये कहा है कि हम एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे भी ज़्यादा इमरान खान साहब के लिए करे। तो क्रिटिसिज्म उन्होंने नहीं किया। बहरहाल जो स्ट्रीट मूवमेंट्स अलीमा खान साहबा इस लॉन्ग मार्च के तनाजुर में चला रही हैं, अब इसमें एक पॉजिटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़बर एक और ये है कि जो कुछ इख्तलाफात थे वो इख्तलाफात बिल आखिर इस हद तक दूर हो रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो सेहत का मामला है, इमरान खान साहब की रिहाई का जो मामला है, इसे हमें अव्वल रखना है। बाकी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो ज़रा साइड पर रहनी चाहिए, और मिलकर जो हम जदोजहद है, जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो हम करें। तो अलीमा खान साहबा
कल से खैबर से जो स्ट्रीट मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो शुरू करने जा रही है, और हो सकता है कि ये फिर सिर्फ केपी की हद तक ना हो बल्कि ये पूरे मुल्क में फैले। इससे पहले अलीमा खान साहबा ने जो स्ट्रीट मूवमेंट की तो पंजाब में उन्होंने एंट्री की कोशिश की, लेकिन पंजाब में उन्हें इंटर होने की कोशिश जो है वो इंटर नहीं होने दिया गया, और उनसे यहाँ तक कहा गया कि अगर आप इंटर होने की कोशिश करेंगी तो हो सकता है कि आप चली जाएं, लेकिन ये आपके साथ जो लोग आए हुए हैं इनको हम गिरफ्तार कर लेंगे और इनको जो है वो उठा के हम जेलों में डाल देंगे। तो इस वजह से फिर उन्हें वापस जाना पड़ा, और पंजाब में लाहौर जमान पार्क वो जाना चाहती थी, वो वहाँ पर नहीं जा सके, और फिर उसके बाद जो स्ट्रीट मूवमेंट थी केपी में उन्होंने चलाई, उसके बाद ख़त्म हो गई। लेकिन अब ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है ये बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि पूरे मुल्क में पहले चलाई जाएगी और लॉन्ग मार्च की तैयारी की जाएगी, और फिर उसके बाद 27 सितंबर को जो लॉन्ग मार्च है वो मुकम्मल तैयारी के साथ किया जाएगा। आगे खबर आपको बताता चलूँ कि पार्लियामेंटेरियंस कल एक बयान आया सलमान अकरम राजा साहब का, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैंने पार्लियामेंटेरियन से कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आपने पहुंचना है। मैं इमरान खान साहब के केस में जवाब दाखिल करने गया था, कोई भी नहीं आया। तो आज उसका नतीजा ये निकला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर कोई सैकड़ों की तादाद में जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो पहुंचे थे। अभी भी बहुत सारे नहीं आए थे, लेकिन स्टिल बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो पहुंचे, और फिर उसका जो नतीजा है वो भी आप देखें, ना सिर्फ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात होती है बल्कि उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है कि नेक्स्ट मंथ जो है नेक्स्ट वीक की जो काज लिस्ट है उसमें आपके केसेस मुकर्रर होंगे। बुनियादी तौर पर जो केसेस है वो मुकर्रर करने का और वो सारा जो रजिस्ट्रार होता है उसी के पास ही जो इख्तियारात वगैरह हैं वो होते हैं, और जब भी केस का नंबर वगैरह लगता है तो फिर उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाती है, इवन के फिर आगे जज साहब के पास भी जो है फाइल वगैरह जाती है। लेकिन रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवा दी तो उसका मतलब ये है कि केसेस लाजमी मुकर्रर किए जाएंगे। अगली खबर ये है कि अलीमा खान साहबा ने जो सुहेल आफरीदी ने कल उनकी गारंटी दी थी, उस गारंटी पर अलीमा खान साहबा ने जो तस्दीकी मोहर है ना वो सब्त कर दी है। आज अडियाला जेल के बाहर ही उनसे पूछा गया, सवाल पूछा गया, सुहेल आफरीदी से मुतलिक भी पूछा गया, मुलाकातों से मुतलिक भी पूछा गया। तो अलीमा खान साहबा ने ये स्टेटमेंट दे दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है तो ना वो बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू करेंगी और ना ही वो किसी अहम शख्सियत के या शख्सियात के जो नाम है वो लेंगी। तो अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, इससे पहले जो इमरान खान साहब से मुलाकात होती थी, जो इमरान खान साहब कहते थे वो बाहर विदाउट फ़िल्टर उनकी जानिब से जो है वो बता दिया जाता था, नाम भी ले लिया जाते थे। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो मुलाकात है वो करवा दी जाए। तो इसका मतलब ये है कि सुहेल आफरीदी ने जो कल गारंटी दी है, इस गारंटी के पीछे अलीमा खान साहबा जो है उन्होंने यकीन दहानी उनसे करवाई है। अलीमा खान साहबा से उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद ही उन्होंने गारंटी दी है, नहीं तो खुद से उन्होंने ये जो बात है वो नहीं की। और अगर सुहेल आफरीदी गारंटी दे रहे हैं तो फिर इसके साथ इसका मतलब ये भी है कि तमाम तर मामलात में उन्होंने अलीमा खान साहबा को लूप में भी लिया हुआ है, और शायद ये मुतालबा उनसे हो सकता है, ये मेरी एक अजम्पशन है कि उनसे ये कहा गया होगा कि आप अगर खामोश कर जाएं, अगर आप सियासी गुफ्तगू ना करें तो फिर हम ना सिर्फ मुतालबा रखेंगे बल्कि जो लॉन्ग मार्च है वो भी जो है वो फिर पूरी जो जमात है वो आपके साथ मिलकर करेगी, और आप जो है वो हमारे साथ मिल जाएं, और जो इख्तलाफात के जो सारा तासुर वगैरह है ये तमाम तर चीज़ें फ़िलहाल हम ख़त्म करते हैं। फ़िलहाल हमारा जो फोकस है सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई, उनसे मुलाकात और उनका जो इलाज है, जो उनको शिफा अस्पताल मुंतकली का मामला है, इसके ऊपर हमारा होना चाहिए। तो आज अलीमा खान साहबा ने इसकी तस्दीक भी कर दी है और उन्होंने कह दिया है कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी, ना ही किसी का नाम लेंगी। तो मेरे ख्याल से यही एक रीज़न थी जिसकी बुनियाद पर मुलाकातें बंद हो गई थी। तो अब कोई रीज़न नहीं रही, तो अब जो मुलाकातें हैं वो बहाल हो जानी चाहिए। और सुहेल आफरीदी ने भी कल के इंटरव्यू में कहा कि तमाम जो रास्ते थे आइनी कानूनी हम इख्तियार कर चुके हैं, अब हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन लॉन्ग मार्च का ही है, जो भी आइन के मुताबिक है, जो पुरअमन लॉन्ग मार्च या एहतजाज है उसका आइन इजाज़त देता है। अब तो अलीमा खान साहबा ने भी स्टेटमेंट दे दी है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ये कह चुकी है कि ये जो हमारा लॉन्ग मार्च है ना, ये एक हमारी फाइनल कॉल होगी। और फाइनल कॉल उसे इसलिए करार दिया जाता है कि लास्ट ईयर जो नवंबर में एक एहतजाज किया गया था, डीचो का आए थे, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि वो जो एहतजाज नाकाम हुआ तो हम एक साल हमें लगा कि हम वापस सीधा हों। तो इसलिए ये जो एहतजाज हम करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च जो हम करने जा रहे हैं, इसे हमने हर सूरत कामयाब जो है वो बनाना है। तो बहरहाल अलीमा खान साहब अभी तमाम तर मामलात में अब ऑन बोर्ड है, जिसकी तस्दीक उनकी ये जो स्टेटमेंट है वो खुद कर रही है। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ, और अलीमा खान साहबा ने ही ये इंकशाफ किया है, और वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक जो लोग ख़बरें दे रहे हैं
वो मतलब है कि गलत बातें फैला रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है, उनको ब्लड प्रेशर का कभी जो मसला है वो ही नहीं रहा, और फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, बीपी हाई होने का मसला नहीं है। साथ ही उन्होंने एक तोजी इस हवाले से ये पेश की अपने इस स्टेटमेंट के हक़ में, दलील उन्होंने ये दी कि ये इसे एक न्यू नॉर्मल बनाना चाहते हैं। कल वजाहत जो है वजाहत सईद, उन्होंने भी इस किस्म की जो ख़बर है वो दी, इस किस्म का जो दावा है वो किया कि इमरान खान साहब खुदा न खास्ता शायद नहीं रहे, इस तरह की उन्होंने जो बात है वो की। और फिर अलीमा खान साहबा ने भी आज एक स्टेटमेंट दी है, गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक पल्स जो है वो चेक की जा रही है कि अगर ये ख़बर सामने आती है, बाहर आती है, कोई ये ख़बर देता है तो आवाम को जो रद्द अमल है वो क्या होगा। और मतलब है कि जिस तरह से इमरान खान साहब की मुलाकातें ना होना, इसे न्यू नॉर्मल बना दिया गया, तो इमरान खान साहब की आंख का मसला हुआ, उसको भी नॉर्मल बना दिया गया। अब मतलब है आप सुहेल आफरीदी को देखें या बाकियों को देखें, वो पहली कोशिश ये हो रही है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, इमरान खान साहब से जो शिफा अस्पताल मुंतकली है वो मुतालबा रखा जा रहा है। फिर जो केसेस हैं, जो मैंडेट की चोरी है, ये मुतालबे आप कहीं नीचे चले गए हैं। लेकिन पहले जब इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल थी तो तब ये दो जो मुतालबे थे वो अव्वल पर रखे जाते थे। तो जिस तरह से इस चीज़ को नॉर्मल बनाया गया है, तो एक पल्स चेक करने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो पल्स है वो होती है। बहरहाल ये उनका एक तज्जिया है, उनकी एक जो अजम्पशन है या एक उनकी जो राय है वो है, सही भी हो सकती है, दुरुस्त भी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? आप भी इस हवाले से बताइएगा कि आप अलीमा खान साहबा से इतफाक़ करते हैं या आप इख्तलाफ करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे चलते हुए जी आपको बताता चलूँ कि शरीफ ख़ानदान की जो रुखसती है, शरीफ ख़ानदान की जो एक्सपायरी डेट है वो तय हो चुकी है। ये जी मैं आपको मोहम्मद मालिक साहब हैं, उनका ये एक क्लिप है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कॉपीराइट की वजह से मैं क्लिप तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उनकी जो गुफ्तगू है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ वो क्या कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप ये बात तो कर रहे हैं कि हुकूमत जाने वाली है, ख़बरें भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक तो वो वहीं पर हैं। तो ये ख़बरें में कोई ऐसा तो नहीं है कि ख़ुद से घड़ कर दे रहा हूँ, चीज़ें रिपोर्टेड हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर कर रहा होता हूँ। सुहेल वराज के कालम, दीगर सारी जो चीज़ें हैं और जो इस वक्त इशारे मिल रहे हैं। और अब मोहम्मद मालिक ने तो इससे भी ज़्यादा बड़ी जो बात है वो कर दी है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कोशिश कर रहे हैं कि वो इक़्तिदार और इख्तलाफ दोनों को साथ लेकर चलें, लेकिन इन्हें शायद इस बात का इदराक नहीं कि कुछ फ़ैसले जैसे कि नए सूबों से मुतल्लिक हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जब मैसेज मिलेगा तो देख लेंगे, मेरा ख्याल है मिल जाएगा। तो ये मोहम्मद मालिक साहब ने बता दिया है। ये जो 2 साल वाली या 2029 वाली कहानी है, ये जो कोई कहानी चलाने की कोशिश की जा रही है कि अगर 2029 में ही नया इलेक्शन और नया सेटअप आना है तो अभी तरमीम की क्या ज़रूरत है, थोड़ा मामलात को डिले कर दिया जाए। तो इस पर मोहम्मद मालिक साहब ने ये कह दिया कि फ़ैसले हो चुके हैं और आप तक जो मैसेज है वो कन्वे कर दिया जाएगा। और एक बात आपको और जो है वो मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ऐसा नहीं होगा कि पहले से ही कोई मैसेज दिया जाएगा, मैसेज देने के बाद फिर टाइम नहीं दिया जाएगा। और नुसरत जावेद साहब हैं, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम में भी उन्होंने इसी हवाले से जो तासुर है वो दिया है कि माजी में भी जब इस तरह से हुकूमतें गिराई जाती रहीं, बेनज़ीर की हुकूमत का गालिबन उन्होंने हवाला दिया कि वो कहते हैं जी कि मार्च में मामलात शुरू हुए और अगस्त में जाकर उनकी जो हुकूमत थी वो गिराई गई। तो मामलात जुलाई में शुरू हो गए हैं, दरअसल बात है 2, 3, 4 या हो सकता है 6 जो महीने हैं वो लग जाएँ, लेकिन ये अब तय है, फ़ैसले कर लिए गए हैं। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जब पैगाम मिलेगा तब देखी जाएगी। और जितनी भी हुकूमतें रही हैं, जब उनका तख्त जो है वो उल्टा, तो तख्त उल्टने से पहले वो यही कहती रही जब पैगाम मिलेगा तो देखेंगे। अभी तो 1 पेज है, लेकिन एक दिन के अंदर जो तख्तो ताज है ना वो उलट पुलट हो जाता है। एक दिन आप इक़्तिदार में होते हैं तो अगले दिन जो है वो आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं। तो अब मोहम्मद मालिक साहब जो हैं उन्होंने भी इस बात की जो तस्दीक है वो कर दी है। तो शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान, इनकी एक्सपायरी डेट बहुत करीब आ चुकी है और इनकी रुखसती का भी जो वक्त है वो हो गया है। आखिर में जी ईरान अमेरिका से रिलेटेड भी आपके साथ मैं ख़बर शेयर करना चाहूँगा। ट्रंप मुसलसल ईरान के ऊपर अब ये दबाव भी डाल रहा है और अब ये कोशिश कर रहा है और अब उसकी ये ख्वाहिश भी है कि वो हमसे मुज़ाकरात करें। तो अब ईरान ने उनको कह दिया है कि 2029 तक आपसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ट्रंप की हालत क्या है, मैं सिर्फ एक ख़बर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इससे आप अंदाज़ा करेंगे कि ट्रंप इस वक्त कितना ज़्यादा मतलब खौफज़दा है और ईरान ने उसको कितनी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी है। ख़बर यह है कि नेटो इजलास में कतरी जहाज़ में सिक्योरिटी खदशात, ट्रंप को फूड कैटरिंग ट्रक में छुपाकर फ़ौजी त्यारे तक पहुंचाया गया। ट्रंप फ़ौजी त्यारे में सवार होकर बरतानिया पहुंचे, वाशिंगटन पोस्ट का दावा। तो ये इस वक्त इनकी हालत है।
ये सिर्फ अमेरिका में बैठ के ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पर कोई 10-11 हज़ार किलोमीटर का डिस्टेंस है, इतनी रेंज तो नहीं है मिसाइल्स की ईरान के पास कि वो वहाँ पर अमेरिका में जो मिसाइल्स हैं वो मार सके। लेकिन अगर ये करीब करीब होते और मिसाइल रेंज होती तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका कभी भी ये गलती ना करता कि जो हमला है ना वो करता ईरान पर। अब क्यों हमले कर रहा है कि खलीजी ममालिक में उनको बेसिस मिली हुई है, वहाँ से जो अटैक्स है ना वो कर रहा है। ट्रंप की अपनी आप जो हालत है वो देखें, खौफ का क्या आलम है वो आप देखें कि कैसे जो कैटरिंग ट्रक है इसमें इनको छुपा कर तो फौजी तैयारी तक पहुँचाया गया और फिर वो ये जो नेटो इजलास वगैरह है वो वहाँ तक जो है वो पहुँचता है। तो ये इस वक्त इसके खौफ का जो आलम है ट्रंप का। दूसरी तरफ पूरी कोशिशें कर रहा है, धमकियां भी लगा रहा है। पहले इसने धमकियां लगाई, लेकिन अब पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि ये सिर्फ तड़ियाँ और धमकियां ही लगाता है और ईरान ने इसे ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दे दी है। इसने कुछ दिन पहले यही धमकी लगाई थी कि ईरान के एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो हम तबाह कर देंगे। ईरान ने कहा ठीक है आ जाएँ। फिर उसके बाद अगले दिन कहता है नहीं जी हमने सब कुछ हमला शमला जो है वो हमने रोक दिया है। क्यों रोक दिया है? अगर ये ऐसा करता तो ईरान का जो जवाब था तो खलीजी ममालिक उस जवाब को सहन नहीं कर पाते और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और अब ये जो इतने दिनों से जंग रुकी हुई है, देखे ना, पहले MOU हुआ, सालसी हुई और फिर जंग रुकी, लेकिन अब तो कोई MOU या कोई सालसी नहीं हुई, जंग क्यों रुकी हुई है? तो असल में अमेरिका या ट्रंप यहाँ पर एक्सपोज हुआ है। खुद इसके फौजी जर्नल बता रहे हैं कि इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, मशवरा दे रहे हैं कि इस जंग से आप निकलें। तो ट्रंप अब ये चाहता है या तो ये खिता आपस में लड़े या मैं कोई बड़ा हमला करके इस खिते से जो है वो निकलूँ, या कोई इतनी जीत हासिल करके मैं निकल जाऊँ कि मतलब है कि उसको मैं अपनी कैंपेन में यूज़ कर सकूँ। नवंबर में अमेरिका में भी मिड टर्म जो इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं, लेकिन अब एक आखिरी जो इसका वो था ना मुज़ाकरात का, तो उस पर भी ईरान कह चुका है कि 2029 तक तो आपसे कोई जो मुज़ाकरात है वो नहीं होंगे, आप नए हरमूज़ हमारे पास ही है, जो आपने करना है वो आप कर लें। तो ये जी इस वक्त अमेरिका ईरान तनाज़ुर में भी कुछ आम डिटेल्स थी। इस हाल से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।